₹5,000 से शुरू करके हजारों करोड़ तक पहुंचने वाला एक आदमी 1992 में इंडिया का स्टॉक मार्केट सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा था, कंट्रोल हो रहा था। और उस कंट्रोल के पीछे था हर्षद मेहता, जीनियस या मास्टरमाइंड स्कैमर। फेक डील्स, रियल पैसा और एक सिस्टम जो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था। जब सच सामने आया तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा मार्केट गिर गया। 1992 की एक सुबह है। मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर अचानक हलचल मच जाती है। फोन लगातार बज रहे हैं, ब्रोकर चिल्ला रहे हैं और कुछ ही घंटों में करोड़ों नहीं, अरबों रुपए हवा हो जाते हैं। किसी के चेहरे पर डर है तो किसी के चेहरे पर अविश्वास। लोग एक दूसरे से बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये हुआ कैसे? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब किसी हैकर ने नहीं किया और किसी आतंकवादी ने नहीं किया। ये सब किया था एक आम इंसान ने, जो खुद को कहता था द बिग बुल। और यही कहानी है हर्षद मेहता स्कैम की, जिसने पूरे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला दी। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जो कभी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट हीरो था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण जिंदगी से। गुजरात के एक छोटे से परिवार में जन्म, फिर मुंबई आना, जहां लाखों लोग रोज सपने लेकर आते हैं और ज्यादातर सपने वहीं टूट जाते हैं। हर्षद भी उन्हीं में से एक था। शुरुआत में उसने छोटे मोटे काम किए, कभी सेल्स जॉब, कभी क्लर्क का काम, लेकिन उसकी नजर हमेशा एक जगह पर रहती थी, स्टॉक मार्केट। दलाल स्ट्रीट की भीड़, लोगों की भाग दौड़, तेजी से बदलते नंबर्स, उसे ये सब किसी खेल जैसा लगता था। लेकिन एक ऐसा खेल जिसमें जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। धीरे धीरे उसने एक ब्रोकर के अंडर काम शुरू किया। वो घंटों बैठकर मार्केट ऑब्जर्व करता, पैटर्न समझता, लोगों की साइकोलॉजी पढ़ता और फिर उसे कुछ अलग नजर आने लगा। एक ऐसा पैटर्न अड़े जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उसने देखा कि कुछ स्टॉक्स अपनी असली वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर सही समय पर खरीदा जाए तो इनसे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और यहीं से शुरू हुआ हर्षद मेहता का राइज। उसने बड़े पैमाने पर बाइंग शुरू की। धीरे धीरे स्टॉक की कीमत बढ़ने लगी। लोगों ने नोटिस किया, यह आदमी जिस स्टॉक को छूता है वो ऊपर जाता है। फिर मीडिया ने उसे हाईलाइट करना शुरू किया। उसका नाम हेडलाइंस में आने लगा और देखते ही देखते वो बन गया इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट आइकन। 200 रुपए का शेयर 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए और फिर 9000 रुपए तक पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये लोगों के सपने थे जो तेजी से बढ़ रहे थे। लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दी, किसी ने घर बेच दिया, किसी ने लोन ले लिया। सबको बस एक ही भरोसा था, हर्षद मेहता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब असली नहीं है। अब सवाल ये था, इतना पैसा आया कहां से? क्या सच में उसके पास इतनी कैपिटल थी या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा था? यहीं से कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़। उस समय इंडिया का बैंकिंग सिस्टम आज जैसा एडवांस्ड नहीं था। बैंक्स आपस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते थे। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता था बैंक रिसीट यानी बीआर। बीआर एक तरह का ट्रस्ट पेपर था। मतलब हमने सिक्योरिटीज खरीदी हैं, बाद में दे देंगे। ये सिस्टम ट्रस्ट पर चलता था। लेकिन हर्षद मेहता ने इसी ट्रस्ट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने कुछ बैंक्स के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर फेक बीआरस बनवाने शुरू कर दिए। मतलब पेपर पर लिखा था कि सिक्योरिटीज हैं, लेकिन असल में कुछ भी नहीं था। और बैंक्स ने उस पेपर के बदले हजारों करोड़ रुपए दे दिए, बिना वेरीफाई किए, बिना चेक किए। ये पैसा सीधे हर्षद मेहता के पास आया और उसने क्या किया? उसने इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब मार्केट में जो बूम आया वो असली नहीं था, वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। सेंसेक्स तेजी से ऊपर जा रहा था। हर दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे। लोग खुश थे, मीडिया खुश था, गवर्नमेंट भी खुश थी, क्योंकि सबको लग रहा था इंडिया डेवलप हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बबल बन रहा था। एक ऐसा बबल जो कभी भी फट सकता था। अप्रैल 1992 एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, उसे कुछ अजीब लगा। उसने नोटिस किया कि हर्षद मेहता स्टेट बैंक से बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे ले रहा है, लेकिन कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
दिन रात रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स चेक करना, सोर्सेस से बात करना, और फिर एक दिन उसने सच सामने ला दिया। उसने एक्सपोज कर दिया कि यह पूरा बूम फेक है, कि हर्षद मेहता ने बैंक से इल्लीगली हजारों करोड़ रुपए उठाए हैं। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, सब कुछ बदल गया। मार्केट में पैनिक फैल गया, लोग डर गए। जिस स्पीड से मार्केट ऊपर गया था, उसी स्पीड से नीचे गिरने लगा। इन्वेस्टर्स ने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया। सेंसेक्स क्रैश हो गया। कुछ ही दिनों में लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसी की लाइफ सेविंग्स खत्म, किसी का बिजनेस खत्म, कई फैमिलीज सड़क पर आ गईं। और सबसे दुखद बात, कुछ लोगों ने यह शॉक सहन नहीं किया। जिस आदमी को लोग हीरो मानते थे, अब वही विलन बन गया। हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे देश में एक ही चर्चा थी, कैसे एक आदमी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सीबीआई ने केस संभाला। एक एक लेयर खुलने लगी, और हर लेयर के साथ स्कैम और बड़ा होता गया। यह सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं था, इसमें कई बैंक्स, कई ऑफिशियल्स और सिस्टम की बड़ी कमजोरियां शामिल थीं। अब सवाल यह था, क्या हर्षद मेहता क्रिमिनल था या सिस्टम का प्रोडक्ट? उसने लूप होल का फायदा उठाया, लेकिन वो लूप होल था क्यों? बैंक्स बिना वेरिफिकेशन के पैसे दे रहे थे, रूल्स वीक थे, मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। मतलब सिस्टम खुद ही इनविटेशन दे रहा था ऐसे स्कैम को। केस सालों तक चलता रहा। हर्षद मेहता पर 70 से ज्यादा केसेस लगे, लेकिन जस्टिस सिस्टम की स्लो स्पीड के कारण कई केसेस कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं हुए। 2001 में हर्षद मेहता की जेल में डेथ हो गई। ऑफिशियल रीजन हार्ट अटैक। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद भी इंडिया में स्कैम्स होते रहे। नाम बदलते गए, मेथड्स बदलते गए, लेकिन पैटर्न वहीं रहा। इस स्कैम के बाद इंडिया ने बहुत कुछ सीखा। सेबी को मजबूत बनाया गया, बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स आए, रूल्स स्ट्रिक्ट किए गए। लेकिन क्या यह काफी था? क्या आज का सिस्टम पूरी तरह सेफ है, या फिर कहीं कोई और किसी नए लूपहोल को ढूंढ रहा है? यह कहानी सिर्फ हर्षद मेहता की नहीं है, यह कहानी है ह्यूमन ग्रीड की, ब्लाइंड ट्रस्ट की और सिस्टम फेलियर की। जब लोग बिना समझे भीड़ के पीछे भागते हैं, तो वो खुद अपने नुकसान का रास्ता बनाते हैं। और जब सिस्टम में कमजोरियां होती हैं, तो कोई ना कोई उन्हें इस्तेमाल जरूर करता है। हर्षद मेहता, एक नाम जो कभी सक्सेस का सिंबल था और फिर वार्निंग बन गया। एक ऐसा इंसान जिसने मार्केट को समझा, सिस्टम को पढ़ा और फिर उसी सिस्टम को हरा दिया। लेकिन आखिर में वो खुद भी उस सिस्टम का शिकार बन गया। शायद आज भी कहीं कोई नया बिग बुल खामोशी से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, एक नए मौके का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हिस्ट्री हमें यह सिखाती है, स्कैम कभी खत्म नहीं होते, वो बस नए रूप में वापस आते हैं। और हो सकता है अगला बड़ा स्कैम पहले से ही शुरू हो चुका हो, बस हमें अभी तक पता नहीं चला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।